हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, तेरा मेरा साथ रहे के इस अपकमिंग एपिसोड में हम क्या खास देखेंगे उसे जानने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर किया कीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे दिखाएंगे कि मुन्ना कहता है गोपिका से कि आप सारे दांव जो मैंने सिखाए हैं वो ध्यान रखना, ये आलू टमाटर वाला दांव भूल जाओ। जो मैंने सिखाया है वो सब कुछ ध्यान रखना, क्योंकि वही दांव तुझे जीत दिलाएंगे, ये फालतू के दांव भूल जा। तभी फिर चिराग कहता है क्या है। ओ हेलो, ज़्यादा भाभी को कंसर्न दिखाने की ज़रूरत नहीं है। भाभी की ये जो हालत हुई है ना वो तुम्हारी वजह से ही हुई है। फिर आगे दिखाते हैं इन लोगों की जो है कुश्ती शुरू हो जाती है। पहला राउंड होता है यहाँ पर और इन दोनों की कुश्ती होती है। फिर ये राउंड जो है गोपिका हार जाती है। जो कोमल होती है ना वो गोपिका को ये राउंड हरा देती है। इस वजह से गोपिका जो है हार जाती है। तो ये लोग बहुत परेशान होते हैं कि अरे गोपिका तो ये दांव हार गई, क्योंकि उसके आगे गोपिका बहुत वीक होती है। वो एक तो वो चैंपियन होती है, दूसरा गोपिका को तो ये सब आता नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो प्रैक्टिस करके आई होती है ताकि उसके घर की नीलामी रुक जाए और सक्षम जी बाहर आ जाएँ जेल से। तभी फिर ये गोपिका ये जो है कुश्ती में हिस्सा लेती है। फिर आगे दिखाते हैं कि दूसरा राउंड शुरू होता है। इसमें ये गोपिका काफ़ी कोशिश करती है जीतने की, लेकिन वो पेट से पकड़ लेती है, जिससे उसके पेट में काफ़ी दर्द होने लगता है। वो अब तो भी मुन्ना कहता है जेफरी से कि जेफरी ये बंद करवाओ ये। तो वो कहता है ऐसे अब ये बंद नहीं हो सकता है, उसको 3 बार टैप करना होगा तभी बंद होगा। तो ये लोग कहते हैं कि गोपिका 3 बार टैप करो, पर गोपिका जो है उसमें इतनी हिम्मत ही नहीं होती है कि वो 3 बार टैप करे। हाथ तो उठाती है ऊपर के लिए टैप करने के लिए, पर वो हाथ उठा के एकदम से फिर नीचे हो जाता है, क्योंकि उसको बहुत तकलीफ़ हो रही होती है पेट में। इस वजह से वो ये नहीं कर पा रही होती है। उसकी हालत जो है बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही होती है। तभी वहाँ पे सक्षम जी आ जाते हैं और सक्षम जी गोपिका को देख के आवाज़ लगाते हैं कि गोपिका। तभी फिर वो सक्षम जी वहाँ पे खड़े होके देखने लगते हैं। गोपिका जो है वो टैप करने की कोशिश कर रही होती है, तभी हाथ उठाती, जैसे टैप करने की कोशिश करती है तुरंत सक्षम कहता है कि गोपिका नो, गोपिका नो, हारना नहीं है गोपिका, मैं गलत था, तुम स्ट्रॉन्ग हो, तुम जीत सकती हो, तुम कुछ भी करती हो। तभी वो गोपिका जो है हिम्मत करके फिर बाजी पलट देती है और वो ये जो है उसे याद आता है कि उसे कैसे बताया था करने के लिए उस मुन्ना ने। तो सेम उस टेक्निक का यूज़ करती है और उसको कोमल को धोखा देके उस टेक्निक का यूज़ करके ये राउंड वो जीत जाती है। उससे को 1 पॉइंट मिल जाता है। तो वो बहुत खुश हो जाती है कि वो ये राउंड जीत गई है और पहला राउंड कोमल जीती हुई होती है, तो सेकंड राउंड ये जीत जाती है। सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। पूरी मोदी फैमिली बहुत खुश हो जाती है, सक्षम भी बहुत खुश हो जाते हैं कि गोपिका ने आके कर दिखाया। तभी गोपिका जो के पास जो है सक्षम जी जाते हैं, कहते हैं गोपिका तुमने कर दिखाया और तुम जीत गई हो, और तुम्हारा रिजल्ट चाहे जो भी आए मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम जीत गई हो ये राउंड और ये पूरी। क्योंकि तुम देखो वो सबको दिखाता है कि देखो सब लोग कैसे ताली बजा रहे होते हैं और गोपिका गोपिका करके चिल्ला रहे होते हैं। तो ये देख के गोपिका बहुत खुश होती है कि हाँ, सच में ऐसा ही है कि मैं ये राउंड सच में जीती हूँ और हकीकत में जीत मेरी ही हुई है। अभी ये राउंड फिर से शुरू होता है, तो फिर से जो है इन लोग की जो है कुश्ती शुरू हो जाती है। ये लोग कुश्ती कर ही रहे होते हैं, तभी जो है एकदम से कोमल का बेटा आ जाता है और कोमल को आवाज़ लगाता है माँ। तो ये कोमल सुन के एकदम कोमल रुक जाती है कि इसका बेटा है। तभी वो कहती है कि मुझे जो है जाना होगा, ये राउंड रोकना होगा। तो वो कहते हैं जाफरी मना कर देते हैं, लेकिन वो कहती है कि नहीं आप जा सकती हैं, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है, गोपिका कहती है। तभी फिर जो है वो सोचने लगती है कि हाँ ये तो वही बच्चा है जिससे मैं मिलने गई थी, उनका ही बेटा होता है, उसे पता होता है। तभी फिर जो है वो चली जाती है गोपिका के कहने पे। फिर वो अपने बेटे को लेके वहाँ से चली जाती है उससे बात करने के लिए, उसका बेटे को। और फिर वो लोग बैठ जाते हैं जाके एक रूम में। तभी वो बच्चा कहता है माँ आपसे मिलने आई हूँ। तभी कोमल कहती है कि पर इससे पहले तो तुम कभी मिलने आए नहीं। तो वो कहता है कि माँ आप कितना फाइट करते हो, मेरे लिए कितनी चोट खाते हो, और मैं हूँ कि आपको बुरा भला बोलता हूँ। अरे माँ। तभी कोमल उसको गले से लगाती है, काफ़ी इमोशनल हो जाती है। तभी वो कहती है कि तू तो हमारा बेटा है, तुझे सॉरी बोलने की ज़रूरत ना है। फिर आगे दिखाते हैं कि यहाँ पे जो है गोपिका बैठी हुई होती है। तभी मिथिला मोदी कहती हैं गोपिका की सास की
ऐसा है, अब ये तुम्हें कुश्ती लड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब कोमल जो है कुश्ती लड़ने के लिए नहीं, अब तो लग रहा है कि वो बदला लेने के लिए कुश्ती लड़ रही है। कहीं अब तो वो तुम्हें कहीं जान से ना मार दे। गोपिका, तुम्हें जो साबित करना था तो वो तुम कर चुकी हो, अब तुम्हें कुछ भी साबित करने की ज़रूरत नहीं है और ये गेम खेलने की ज़रूरत नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि वो इस बार तुम्हारी जान ही ले ले। तभी गोपिका सोचने लगती है कि उसने उनके बेटे से बात की थी, तुम्हारी मम्मी ऐसा क्यों करती है, रोज़ गिरती है, चोट लगती है, वो ऐसा क्यों करती है? इसलिए कि तुम अच्छी लाइफ जी सको, अच्छे नंबर लाओ, अच्छे स्कूल में पढ़ सको, इसलिए सच में तुम्हारी मम्मी बेवकूफ़ ही है। तभी वो बच्चा कहता है कि माँ कोई दूसरा काम नहीं कर सकती है क्या, कुश्ती ही क्यों करती है? स्कूल में सारे बच्चे मुझे चिढ़ाते हैं कि तुम्हारी माँ पहलवान है। तो गोपिका कहती है जो जिसमें बेस्ट होता है वो वही काम करता है। तो तुम्हारी माँ किस में बेस्ट है? कुश्ती में। तो वो क्या करेगी? कुश्ती। तो इधर दिखाते हैं कि उसकी माँ कहती है बच्चे की कि कोमल कहती है कि आप बस 2 मिनट में मैं कुश्ती ख़त्म करके आती हूँ, फिर हम दोनों बैठ के समोसे खाएंगे खट्टी मीठी चटनी में। तभी वो बच्चा कहता है कि लेकिन माँ, गोपिका आंटी को ज़्यादा चोट मत मारना, वो अच्छी आंटी है, मैं मिला हूँ उससे। तो वो कहती है कि बेटा तुझे पता नहीं वो चुईया कैसी है, वो मिलने आई थी मुझसे जब आप सुबह दौड़ लगाने गई थी ना, तब वो मुझसे मिलने आई थी, वो बहुत अच्छी हैं। तभी कोमल कहती है कि मैं छोड़ूंगी ना उसे, मेरे पीछे मेरे घर में कैसे आई और मेरे छोरे से मिलने की हिम्मत कैसे हुई उसे, अब मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। तभी कोमल का बेटा बताता है कि जब आप दौड़ लगाने गई थी, मिलने आई थी, तो वो कहती है कि अच्छा चलो, मैंने सोचा कि हम दोनों बैठ के ना तुम्हारी मम्मी की ढेर सारी बुराइयां करते हैं। अभी वो देखती है, कहती है अच्छा एक बात बताओ, ये ढेर सारी मेडल हुई फोटो तेरी मम्मी की है? तो कहती है हाँ। तो फिर वो फोटो उठा के लाती, कहती ये फोटो देखती, कहती बात समझ में नहीं आई, मैं पूछूं? तो बच्चा कहता हाँ पूछो। तो कहती है कि ये फ़ोटो जो तुम्हारी ताई मम्मी की है ये इतनी साफ़ है, अब उनके जो मेडल्स हैं वो इतने गंदे क्यों, इस पे इतनी धूल मिट्टी क्यों है? तो वो कहता है कि मम्मी रोज़ सुबह शाम इसे साफ़ करती है। तो वो कहती है अच्छा इसे साफ़ करती है तो उसे क्यों नहीं करती, ऐसा क्यों? तुम्हारी मम्मी इतनी फेमस है, इतने अवार्ड इतने मेडल जीते हैं, तो इसके साथ तो उसे भी साफ़ करना चाहिए रोज़, पर वो ऐसा नहीं करती है। सच में तुम्हारी मम्मी तो सच में बेवकूफ़ है। अच्छा एक बात बताओ कि जब तुम स्कूल में अपने फ्रेंड्स के साथ बैठते हो तो सब तुम्हारी मम्मी के लिए क्यों पूछते हैं? तुम उनकी मम्मी के लिए क्यों नहीं पूछते हो कि वो क्या करती हैं? क्यों? क्योंकि तुम्हारी मम्मी फेमस है, तभी तो उनको इतने सारे अवार्ड और मेडल मिले हैं। इसीलिए सब तुम्हारी मम्मी की बात करते हैं। फिर वो कहती देखो बेटा, अगर तुम अपनी मम्मी से चिढ़ के बात करोगे तो तुम्हारी मम्मी मैच में फोकस कैसे करेगी, क्योंकि इसका असर होता है ना। अब सोचो कि तुम किसी कंपटीशन में जीत जाते हो, फर्स्ट आते हो और तुम सोचते हो कि सब तुम्हें कहें कि तुमने कितना अच्छा किया, पर तुम्हारी मॉम जो है वो ताना मारती है, तुम्हारे फ्रेंड भी, तो तुम्हें कैसा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा ना। तो वो कहता हाँ बुरा। तो कहते तो फिर तो तुम अपनी माँ से चिढ़ के बात करते हो, इतनी बदतमीजी से बात करते हो तो माँ को कैसा लगेगा ना, बुरा लगेगा ना। गोपिका कहती कि अच्छा एक बात बताऊँ, मैं अपना सीक्रेट बताऊँ तुम्हें, मेरी ना माँ 20 सालों तक मुझसे दूर रही, मेरे पास ना कोई नहीं था जो मुझसे कहे कि गोपिका कैसी हो, खाना खाया तुमने, क्या बीमार हो, डॉक्टर के पास लेके जाऊं, कोई नहीं था मेरे पास। और तुम तो कितने लकी हो, तुम्हारे पास तो तुम्हारी माँ है ना। तुम्हारी माँ इतनी मेहनत कर रही है, इतनी चोटें खा रही है, दिन रात तुम्हें दोनों का प्यार दे रही है, माँ का और पिता का भी, ताकि तुम्हें अच्छी जिंदगी मिल सके, है ना। अभी बच्चा कहता है कि आप सही कह रही हो आंटी, मैंने अपनी माँ को बहुत बुरा भला कहा है, दुखी कर दिया है उन्हें। तो फिर ये दोनों लोग हाथ मिलाते हैं। कोमल ये सुन के चौंक जाती है कि तभी कहता है बच्चा कि गोपिका आंटी ने मना किया था आपसे बताने को, पर जब मैंने देखा कि आप गोपिका आंटी की हड्डियां तोड़ने वाली हो, तभी फिर मैं यहाँ आ गया। गोपिका आंटी बहुत अच्छी है। तभी फिर कोमल बहुत इमोशनल हो जाती है सब सुन के। फिर आगे दिखाते हैं कि इधर अच्छा गोपिका से कहता है कि गोपिका तुम जेफरी को बोलो कि हमें जो है ये गेम नहीं खेलना है। तभी चिराग कहता है कि भाभी अब ये अटैक और डिफेंस का गेम नहीं रही है, वो मारने पे उतर आई है। कोमल आ जाती, कहती शुरू करो। तभी मुन्ना कहता है कोई यहाँ पे गेम वेम नहीं होगा। तो वो कहती तू कौन है? तो कहता मैं उसका भाई हूँ। तभी गोपिका कहती है कि मैं खेलूंगी। मुन्ना देखता है कि ये क्या कह रही है गोपिका, सक्षम भी रोकने की कोशिश करता है पर नहीं। मुन्ना कहता है पक्का तुम खेल लोगी? तो कहती है हाँ मैं खेल लूंगी। तब वो आती है, इधर कोमल कहती है कि तुम्हारे मिलने से मेरे पीछे मेरे घर में मेरे बट्टे से मिलने आई थी ना,
तो अब तुझे मैं छोड़ूँगी नहीं। फिर गेम शुरू हो जाता है और यहाँ पे ये दोनों कुश्ती लड़ने लगती हैं, लेकिन गोपिका जो है उसके शरीर में बिल्कुल भी जान नहीं बची होती है, तो वो पीछे हटती जा रही होती है कोमल। तभी गोपिका कहती है उससे कि मुझ में अब जान नहीं है। जब वो देखती है उसका हाथ छूट रहा है तो कोमल उसको पीछे की तरफ धक्का दे देती है और वो गिर जाती है और कोमल बाहर की तरफ गिर जाती है, जिससे कि गोपिका जीत जाती है ये मैच और कोमल ये मैच हार जाती है। तो गोपिका के घर वाले बहुत सब खुश हो जाते हैं, गोपिका भी, कि मैच जीत गई। इधर कोमल अपने बेटे के गले लग जाती है और इधर गोपिका और ये लोग सक्षम कहते हैं मुझे पता था तुम ये कर लोगी और तुमने करके दिखा दिया, तुम ये मैच जीत गई। तभी सब लोग बहुत खुश हो रहे होते हैं, गोपिका के परिवार वाले, गोपिका सब। तभी जो है वो पुलिस इंस्पेक्टर कहते हैं कि हाँ वो तो ठीक है, लेकिन अभी तो तुम्हें जो है वापस चलना पड़ेगा। वो सक्षम से कहते हुए लेके चले जाते हैं। इधर गोपिका सोचती है कि ये कोमल जी कहाँ गई। तभी वो कहती है कि अपनी माँ से कि माँ आप चलो मैं 2 मिनट में आती हूँ। इधर कोमल अपने बेटे के संग कमरे में आके बैठ जाती है। उसका बेटा उसका पसीना पूछ रहा होता है। कोमल बहुत इमोशनल होती है उस टाइम। तभी गोपिका आ जाती है, डोर नॉक करती है, अंदर आती है और उसके बेटे को गले लगा लेती है और फिर दिखाते हैं तो वो कहती है कि कोमल जी ये बताइए आप सच में जानबूझ के हार गई हैं ना ये गेम? तो वो कुछ नहीं बोलती, कहती आपने ये गेम जानबूझ के हारा तो क्यों हार गई आप ये गेम? तो वो कहती है आज मैंने जो ये गेम हार के खुशी मिली है ना वो जीत के नहीं मिलती। तूने मेरा परिवार बचाया, तो मैं तेरा परिवार कैसे बिखरने देती। और सच में गोपिका अगर जीत जाती तो मैं तब भी मैं हार जाती। तो वो कहती है कि पर ये आप ये बताइए आपके तो लोग मजाक बनाएंगे ना। तो वो कहती लोगों का क्या है, 2-3 को पीट दूंगी फिर वो कुछ डर में जो है फिर वो फिर वाह-वाही करने लगेंगे। तो कहती है कि पर आज तुमने जो किया है अगर मैं मैच जीत जाती ना तो मैं जीत के भी हार जाती गोपिका। कोमल कहती गोपिका जो तूने आज किया है ना इससे ये साबित होता है कि हम औरतें अपना परिवार बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। तभी फिर वो कहती है गोपिका कि अच्छा मैं चलती हूँ। तो वो कहती चोरी गले तो मिलती जा। तभी फिर ये गोपिका और वो कोमल दोनों गले मिलते हैं और काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं। कोमल ना गोपिका को गलत समझ रही होती है, उसे नहीं पता होता है, लेकिन जब वो जानती है अपने बेटे से कि उसने उसके बेटे से क्या-क्या कहा है तो वो सुन के उसको बिल्कुल रोना आ जाता है। तभी ये दोनों गले लगते हैं और उसके बाद जो कोमल होती है वो गोपिका से कहती है कि मुझे तुझसे एक रिक्वेस्ट करनी है। तो गोपिका कहती है रिक्वेस्ट एक क्यों? बहुत सारी कीजिए और हक से कीजिए। उम, तो कोमल बहन तो वो कहती है हाँ, बस यही कहना था मुझे कि अब की बार जब भी मिलना हो तो मुझे कोमल बहन ही कहना, अच्छा लगता है। तो वो कहती है ठीक है। तभी जो गोपिका जाने लगती है और उसके बेटे से कहती है कि मम्मी को तंग मत करना और मम्मी का ख्याल रखना और चलो मम्मी को हग करो। तो उसका बेटा जो है अपनी मम्मी को हग करता है। फिर ये उसका बेटा और कोमल दोनों रोने लगते हैं। फिर गोपिका वहाँ से चली जाती है, उसके बाद वो सक्षम जी को भी छुड़ा लेती है जाकर। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।